बिल्कुल ये खिलाड़ी भी दमखम रखते हैं, गेंद को सीमा पार पहुंचा सकते हैं। कुल मिलाकर आज के दिन की अगर बात की जाए तो चौबे ज्यादा लगे लेकिन छक्के काफी कम, कुछ गिने चुने छक्के ही हमें देखने को मिले हैं। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। तो इसी बीच एक अतिरिक्त रन जो कि टोटल में जोड़ा जाता हुआ। और इस बार हल्के हाथों से खेलते हैं, बिल्कुल कवर के दिशा में फील्डर वहां पर तैनात, वापसी थ्रो निकले तब तक एक रन पूरा किया। कृष्णा ने आज अपनी गेंदबाजी में काफी प्रभावित किया है। शुरुआत के अपने पहले मुकाबले में उनकी गेंदबाजी में मौके बहुत बने थे, लेकिन उन मौके को फील्डर भुना नहीं पाए थे। लेकिन फिर भी बावजूद उसके उनकी तारीफ करनी होगी, इस केपीएल के सीजन में प्रभावित किया है अपनी गेंदबाजी के द्वारा। इस बार संपर्क उतना सही नहीं, गेंद हल्की से वहां पर बैकवर्ड्स पहले क्रिकेट में ट्रेवल करते हुए एक रन के लिए बनेगी। विकेटों के पीछे से बिल्कुल गितेश शेटकर बढ़िया रूप से वहां पर मार्गदर्शन करते हुए, हालांकि युवा जरूर है लेकिन वो भी बिल्कुल एक केपीएल के द्वारा ही उभर कर आए हैं। मैं कहूँगा अगर केपीएल का सबसे बड़े अगर बात यही है कि गितेश शेटकर जैसे कई युवा खिलाड़ी इस केपीएल ने कासरगोड ने क्रिकेट को दिए हैं, इसलिए आयोजक की भी बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये केपीएल जैसी बड़ी प्रतियोगिता जो कि आयोजित की जाती है हर एक साल जी, बिल्कुल आयोजन में नए नए मापदंड जो कि दिखाई देते हैं आयोजकों की ओर से। वो खूबसूरत गेम बिल्कुल जड़ में डालते हुए और साथ साथ गति के सहारे चकमा दिया, वहां पर हौसला अफजाई करते हुए वहां पर गितेश जानते हैं टीम को आपको मोरल हाई रखना चाहिए। अगर ड्रेसिंग रूम में अगर वातावरण बढ़िया रहेगा तो अपने आप सभी खिलाड़ियों का जोश भी जो कि एकदम बढ़िया रहेगा। इसी बीच 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन जो कि टोटल के ऊपर दिखाई देते हुए 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर टॉस जीता शिवन्या 11 ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। अभी देखना होगा वो निर्णय कितना सही साबित होता है। अगर वो निर्णय सही साबित करना है तो गेंदबाजों को भी जिम्मेवारी बढ़ेगी, खास करके अब ये तीसरा ओवर लेकर बिल्कुल गेंद के साथ गितेश शेटकर जो कि दिखाई देते हुए बात की थी, जैसे कि हमने जिक्र किया था इस मैदान के ऊपर इस केपीएल में, यानी कि इसी साल के केपीएल में हमने मात्र केवल 2 छक्के देखे, जबकि मैं कहूंगा इस मैदान का स्वरूप अगर देखा जाए ना तो कम है, क्योंकि केपीएल यानी 4 छक्कों की बहुचार, लेकिन पिछले साल थोड़ा सा बिल्कुल मौसम अलग था, इस बार थोड़ा सा मौसम अलग है, थोड़ी सी बीच बीच में धूप खिलती है, कई कबार ज्यादातर बादल छाते हैं और साथ साथ कुछ दिन से जो बारिश हो रही है इसके चलते थोड़ी सी आउटफील्ड भी थोड़ी सी नम है, यानी कि आप ज्यादातर आउटफील्ड के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते। और फुल टॉस गेंद इस बार उड़ाया है, लेकिन देखना होगा फील्डर वहां पर तैनात, लोगों में एक बेहतरीन कैच लपकते हुए वहां पर अभी को वापस लौटना होगा। तीसरा झटका लगता हुआ सावन वॉरियर्स को। गितेश शेटकर बिल्कुल जिस प्रकार से कप्तान ने उम्मीद जताई थी उसी प्रकार के उम्मीद के ऊपर खड़े ठहरते हुए पहली गेंद के ऊपर विकेट प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए अभी के आउट हो जाने के बाद मैदान के भीतर आते हुए स्वप्निल नाइक जी, बिल्कुल विस्फोटक बल्लेबाजी में विश्वास रखने वाला ये खिलाड़ी पिछले साल जी बिल्कुल विजेता टीम में थे, बूम बूम ब्लास्टर में बढ़िया एक पारी खेली थी सेमीफाइनल मुकाबले में, जो कि काफी अहम मुकाबला था और हर एक केपीएल में अपना योगदान वो देते ही है। अब देखना होगा क्योंकि शुरुआत में 3 विकेटें गिर चुकी है, हालांकि एक स्टार्ट मैं कहूँगा बिल्कुल कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल एक मॉडरेट लेवल पर चल रहा है। तो यहाँ से आपको अपने टीम को आगे लेकर जाना है, एक बढ़िया टोटल तक लेकर जाना है।
इस बार बिल्कुल लेग स्टंप से काफी बाहर शरीर के ऊपर और खूबसूरत गेंद आप गति देख सकते हैं, बिल्कुल चकमा देते हुए वहां पर ओमकार को। दो युवा खिलाड़ी जब आमने सामने आते हैं तो बिल्कुल देखने वाला नजर रहता है। और इस बार हल्की सी गति में परिवर्तन करते हुए थोड़ा सा झकाया वहां पर ओमकार को। और जानते हैं एक जब विकेट प्राप्त होती है तो आप नए बल्लेबाज के ऊपर दबाव बना सकते हैं, और वो दबाव यहाँ पर बनाया जाता हुआ डॉट गेंदों के माध्यम से। और बढ़िया शॉट, आला शॉट वहां पर दिशा दिखाई, एक अनोखा शॉट। हालांकि देखना होगा थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद को रोका जाता है या नहीं। कृष्णा शायद वहां पर फील्डर बढ़िया रूप से गेंद को रोकते हुए तब तक 2 रन की पूंजी की जाती हुई, 2 के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 22 के ऊपर। तीसरा ओवर चलते हुए लगभग ये बीच वाले ओवर भी काफी अहम रहते हैं। हमेशा अगर हम टैली देखते हैं कि शुरुआती के ओवर, बीच वाले ओवर और अंतिम ओवर, इन तीनों में अगर आपका प्रदर्शन बढ़िया रहता है ना तो आप पूरे इनिंग में बढ़िया रह सकते हैं। खुद यहाँ पर टीम के मालिक नवनाथ जो कि गेंद को रोकते हो, अगर ये रन आउट होगा ना तो यहाँ पर मैं कहूंगा गलती की है ओमकार ने, कम समझा है वहां पर टीम के मालिक नवनाथ को। और जो कम समझा था, जो कमी दिखाई थी, भरोसा दिखाया था, उसके ऊपर नवनाथ यहाँ पर वापसी दिखाते हुए रन आउट का श्रेय जाएगा नवनाथ को। और साथ साथ बंटी को वापस लौटना होगा और समझना होगा कि दुनिया में किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हर एक का खिलाड़ी अपने लेवल के हिसाब से अपनी जगह पर है। माफ कीजिएगा, एक बड़ी गलती यहाँ पर बंटी ने, यानी कि स्वप्निल को वापस लौटना होगा। यह बहुत बड़ी गलती है। ऐसा खिलाड़ी जब रन आउट होता है तो मैं कहता हूं यह आपका भारी नुकसान है। टोटल जो कि अब तक मात्र केवल 23 के ऊपर 23 ऑन द स्कोर कार्ड ने बल्लेबाज मैदान के भीतर जाते हुए एक और केपीएल ने जो खिलाड़ी दिया है कासरगोड क्रिकेट को, वो है गौरेश पालेकर, एक युवा खिलाड़ी जिसने कई केपीएल के सीजन में अपना खेल का जौहर दिखाया है। वापस अगली गेंद हल्के हाथों से खेलते हुए फिर एक बार नवनाथ को सामने पाएंगे। अब कोई गलती नहीं, मात्र केवल एक ही रन के ऊपर संतुष्ट रहते हुए एक रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 24 के ऊपर 24, 4 विकेटों की नुकसान पर 3 ओवर का खेल समाप्त, आने वाले 3 ओवरों का खेल बाकी। देखो डीजे बिल्कुल चौथा ओवर यानी कि केपीएल ओवर यहाँ पर दिया जाता हुआ। साथ साथ गेंदबाजी में सुशांत जो कि दिखाई देते हो एक ओवरसीज खिलाड़ी के नाते, स्ट्राइक के ऊपर एक छोर से ओमकार तो दूसरे छोर से गौरेश पालेकर। केपीएल ओवर की पहली गेंद, वो पटकी हुई गेंद, बिल्कुल गति थी इस गेंद में, साथ साथ बढ़िया बैकअप। हालांकि वहां पर 1 रन जरूर बनेगा। बिल्कुल अंपायर का इशारा 22 के माध्यम से 1 रन। केपीएल ओवर देखना होगा इस ओवर में कितने रन संख्या में जोड़े जाते हैं। हालांकि अब तक का इतिहास अगर देखा जाए तो
इस सीजन के केपीएल ओवर में उतने कुछ खास रन नहीं बने हैं। वो काफी खूबसूरत, लेकिन इस बार गति जरूर थी, लेकिन थोड़ी सी लाइन खराब, साथ साथ आपको वाइड के साथ एक रन के लिए दंडित किया जाता हुआ, इसलिए गति होना काफी नहीं है। आप अगर सही टिप्पे के ऊपर गेंदबाजी करें ना तो गति उतने मायने नहीं रखती। इसी बीच बढ़िया टिप्पा यहाँ पर रखते हुए थोड़ी सी आगे वाली गेंद पैरों में की जाती हुई और एक रन वहां पर पूरा किया जाता हुआ। एक रन के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 27 के ऊपर। आज ओवरसीज खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक वैभव आरोतिकर उन्होंने एक बेहतरीन कैच लपका, और इस केपीएल में एक और ओवरसीज की जो गेंदबाजी कर रहे सुशांत, उन्होंने पहला छक्का जड़ा था। इसी बीच बड़ा शॉट और साथ साथ जो फील्ड में पाबंदियां थी उसका भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक मिड विकेट की दिशा में 4 रन बनते हुए ओमकार पालेकर के बल्ले से एक बेहतरीन चौवा, साथ साथ जिसकी जरूरत थी। और कुछ इस प्रकार के शॉट्स भी आने जरूरी है शिवन्या 11 के लिए, बाकी जगह सावंत वॉरियर्स के लिए, क्योंकि आप जब पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको एक बड़ा टोटल खड़ा करना रहता है सामने वाली टीम के खिलाफ। फिर एक बार खूबसूरत शॉट, इस बार भी गेंद टिप्पा खाने के बाद 4 रन के लिए। थोड़ी सी रणनीति बदलनी होगी, अब विचार विमर्श किया जाता हुआ कि आप गेंद थोड़ा सा दूर रखिएगा, शायद यही सोच रहेगी वहां पर कप्तान द्वारा, क्योंकि आप अगर पाले में गेंद डालेंगे तो कुछ इसी प्रकार का नजरिया रहेगा, क्योंकि केपीएल ओवर चल रहा है, आपको सिर्फ गेंद को 30 गज सीमा रेखा के ऊपर से उड़ाना होता है। क्रिकेट हमेशा कहा जाता है मानसिकताओं का खेल है। वापस अगली गेंद सुशांत द्वारा, और इस बार थोड़ा सा बैकफुट पर आते हुए, लेकिन हालांकि गति के सहारे बीट करते हुए वहां पर एक रन जरूर बनेगा। एक रन के चलते वहां पर टोटल जो कि अब आगे बढ़ता हुआ 36 के ऊपर, 36 ऑन द स्कोर कार्ड। 36 रन, पिछला मुकाबला हमने देखा था 54 रनों का लक्ष्य रखा था, और काफी खूबसूरत गेंद, पलक झपक नहीं, गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के दस्तानों में चलती हुई और एक बढ़िया ओवर की समाप्ति हुई। हालांकि 2 चौके जरूर बने, लेकिन उतनी बढ़िया वापसी भी की। इस केपीएल ओवर में निकले कुल मिलाकर 12 रन और 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल जो कि अब तक 36 के ऊपर, 36 ऑन द स्कोर कार्ड। 12 गेंदों का खेल, बाकी आने वाली 2 ओवरें काफी निर्णायक रहेंगे। यहाँ से अब देखना होगा खेल कौन सी दिशा में करवट लेता है। तीसरा मुकाबला जारी रहता हुआ सावंत वॉरियर्स और शिवन्या 11 के बीच में। सावंत वॉरियर्स पहले बल्लेबाजी करते हुए अब तक 36 रन जो के टोटल के ऊपर जुड़ती हुई। गौरेश पालेकर एक छोर से, दूसरे छोर से ओमकार पालेकर, ये दोनों ही युवा खिलाड़ी इस वक्त क्रीज के ऊपर डटे हुए। और फिर एक बार दत्तराज को वापस बुलाया जाता हुआ। पहले ओवर में 2 विकेटें प्राप्त की थी, मात्र केवल 9 रन खर्च किए थे, तो फिर एक बार उनको दूसरे ओवर के लिए वापसी कप्तान इस 5वें और महत्वपूर्ण ओवर के लिए उनका विचार करते हुए स्ट्राइक के ऊपर ओमकार पालेकर, जिनके बल्ले से 2 चौके हमने देखे पिछले ओवर में। 5वां ओवर है, अब तक 36 रन टोटल के ऊपर, 50 का आंकड़ा तो पार करने का मन में रहेगा। पटकी हुई गेंद शायद बिल्कुल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, वाइड के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 37 के ऊपर, 37 ऑन द स्कोर कार्ड। एक छोटे रन के सहारे आगे बढ़ते हुए दत्तराज। इस बार एक मौका बना था वहां पर नवनाथ को,
कवर्स में, लेकिन जी बिल्कुल कैच लपक नहीं पाए। शायद अगर ये कैच लपकते तो मैं कहता वैभव का कैच भी इनके सामने कुछ नहीं रहता। फिर एक बार लेकिन जो कोशिश की है उसको दाद करनी होगी। टोटल अभी 39 के ऊपर 39 के ऊपर स्कोर और 5वां ओवर जारी रहता हुआ। फिर एक बार स्ट्राइक के ऊपर ओमकार बैकफुट पर आकर बिल्कुल क्रीज का इस्तेमाल करते हुए, हालांकि वहां पर बेहतरीन कैच स्क्वायर लेग के रीजन उसी के ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी। ओ काफी खूबसूरत फील्डिंग दादी द्वारा वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में तारीफ करनी होगी। बिल्कुल 4 रन बचा अपने टीम के लिए। छोटे कद काटी के जरूर है, लेकिन चुस्त फुस्त और साथ ही साथ तंदुरुस्त और स्फूर्तिले प्रयास के चलते अपने टीम के लिए 4 रन बचाते हुए साथ साथ 1 रन इसी बीच माफ कीजिएगा 2 रन बने। 2 के साथ साथ टोटल 41 के ऊपर 41 और खूबसूरत गेंद हल्की सी अपील। बिल्कुल गितेश काफी उत्सुक हमेशा रहते हैं, लेकिन हमारे बेहतरीन अंपायरों के सामने आपकी दाल पकने नहीं वाली। लेकिन आज दत्तराज की भी तारीफ करनी होगी। अब तक 3 विकेट अपने खाते में दर्ज करते हुए और खूबसूरत शॉट इस बार बिल्कुल पवेलियन के ऊपर गेंद चले टीम स्क्वायर लेग सीमा रेखा पार। गौरेश पालेकर से बल्ले से लगता हुआ ये चमचमाता छक्का और इसे छक्के के साथ साथ स्कोर जो कि 47 के ऊपर 47 टोटल। जी बिल्कुल इसे ऐसे ही शॉट के लिए जाने जाते हैं गौरेश पालेकर, और ये अगर टिक गए तो बिल्कुल किसी भी गेंदबाज को आड़े हाथों ले सकते हैं। थोड़ा सा वाइड के चलते लंबा चलता हुआ ये ओवर शायद आखिरी गेंद रहेगी। फिर एक बार बिल्कुल आड़े बल्ले के सहारे खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का, यानी कि एक और बार यही गेंद डालनी होगी और अब देखना होगा इस गेंद को संयम के साथ खेलते हैं या फिर ये बिल्कुल आक्रामक ही रुख अपनाएंगे। 5वां ओवर चलता हुआ फिलहाल। ओ खूबसूरत गेंद, हालांकि वहां पर हाना करते करते एक बार तो आप नुकसान सह चुके हैं, अब आपके पास मौके नहीं है सही समय के ऊपर वापस लौटते हुए। और जी बिल्कुल उम्मीद थी स्ट्राइक रखने की, लेकिन कोई बात नहीं। अगर विकेट गंवाने से अच्छा है कि आप नॉन स्ट्राइकर रन के ऊपर रहे। इसमें 5 ओवर का खेल समाप्त और 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 48 के ऊपर 48 ऑन स्कोर कार्ड 48 रन संख्या। यानी देखना होगा अब मन में यही आंकड़ा रहना चाहिए कि या तो 55 या फिर 60। मैं कहूँगा 55 या 60 के भीतर अगर टोटल रहेगा तो एक बढ़िया टोटल कहा जाएगा, एक फाइटिंग टोटल कहा जाएगा। और आखिरी ओवर डालने के लिए गेंदबाजी में गितेश फिर एक बार और खूबसूरत गेंद, काफी बढ़िया गेंद वहां पर बिल्कुल गेंद विकेटों के ऊपर जाकर टकराते हुए
और इसी के साथ नरेश की पारी समाप्त होती हुई। नरेश शायद मुझे लगता है अपनी पहली गेंद खेल रहे थे और आउट होते हुए वहां पर। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि गौरेश पालेकर का स्ट्राइक पे आना यह काफी निर्णायक है। विकेट गिरे इससे आपको कोई महत्व नहीं है, गौरेश पालेकर का ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पे रहना यही बड़ी बात होगी सावंत वॉरियर्स की ओर से। तो दूसरी ओर से हितेश के मन में यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा गौरेश पालेकर को नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर ही रखे। आखिरी ओवर के पहली गेंद के ऊपर विकेट बनती हुई न बल्लेबाज की हैसियत से मैदान के भीतर दिखाई देते हुए संदेश पालेकर। फील्ड बिल्कुल एकदम सजाई जाती हुई और धीमी गति की गेंद, हालांकि एक रन बिल्कुल चुराया वहां पर और साथ साथ लेग बाइज के माध्यम से बिल्कुल अंपायर का इशारा आता हुआ लेग बाइज के माध्यम से एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ चला 49 के ऊपर। अब स्ट्राइक के ऊपर गौरेश पालेकर और गेंदबाजी करते हुए गितेश शेटकर। हमेशा जिनकी मैं गणना करता हूं कि ये दोनों ही केपीएल स्टार है। वो खूबसूरत गेंद वहां पर नकारा दिया, वहां पर संदेश सही सोच वहां पर संदेश की कि आप ज्यादा से ज्यादा गौरेश को स्ट्राइक, क्योंकि वो सेट हो चुके हैं, एक आध छक्का भी जड़ चुके हैं। तो दूसरे छोर से क्या टिप्पा रखा, बेहतरीन लाइन और बेहतरीन लाइन के चलते खामोश रखा एक डॉट गेंद और फिर एक बार खूबसूरत, लेकिन इस बार गेंद हवा में और वहां पर लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी कैच को लपकने में थोड़ा सा नाकामयाब ठहरता हुआ। साथ साथ 2 रन पूरे किए जाते हुए 2 रन के साथ साथ रन संख्या अर्धशतक पार करते हुए 51 के ऊपर रन संख्या। थोड़ी सी इस बार दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का शरीर के ऊपर गेंदबाजी करने का प्रयास, नतीजा वहां पर एक वाइड के चलते 1 रन सहना पड़ता हुआ 52, जो कि कुल मिलाकर अब तक टोटल। फिर एक बार खूबसूरत शॉट, इस बार अलॉन्ग द कारपेट खेलते हुए मिड विकेट के क्षेत्र में 2 रनों की मांग। थ्रो तो बढ़िया है, साथ साथ बिल्कुल बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट गौरेश पालेकर द्वारा और इसी के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ चला 54 के ऊपर। 54 ऑन द स्कोर कार्ड, 54 रन संख्या। फिर एक बार बिल्कुल उसी प्रकार का एक्शन रिप्ले, बिल्कुल पैरों के ऊपर गेंदबाजी करना चाहते हैं गौरेश को, लेकिन थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। धीमी गति की गेंद, इस बार हल्का सा वहां पर मिस टाइमिंग होता हुआ और एक आसान सा कैच। सुशांत से ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगता है थोड़े से ज्यादा ढीले पड़ गए और नवनाथ क्या रन आउट कर पाएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बेहतरीन रूप से रन आउट करते हुए नवनाथ और इसी के साथ पहले पारी का खेल समाप्त होता हुआ। पहले पारी में बल्लेबाजी करते हुए सावंत वॉरियर ने बनाए 57 रन और जीत के लिए 58 रनों का एक बड़ा लक्ष्य रखा है शिवन्या 11 के सामने। स्वप्निल का जो विकेट बिल्कुल शून्य पर आउट हो जाने के बाद गौरेश पालेकर ने अपना जिम्मा संभाला और बढ़िया रूप से अपनी टीम को, एक मैं कहूंगा एक बढ़िया टोटल है, हालांकि 60 भी हो सकते थे, लेकिन फिर भी बावजूद उसके कि 57 रन जो कि खड़ा करते और 58 रनों का लक्ष्य रखा है सामने और शिवन्या 11 को अपने पहली जीत दर्ज कराने के लिए 58 रनों की आवश्यकता है निर्धारित सीमित 6 ओवरों में।
शिवन्या 11 आप बल्लेबाज थोड़े जल्द से जल्द मैदान के भीतर चलेगा। हमारे दोनों ही बेहतरी अंपायर विष्णु तुरस्कर सर साथ साथ रमणचारी सर जी बिल्कुल इस पूरे KPL 2021 के न्यायपालिका का दायित्व निभाते हुए साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ टेनिस क्रिकेट.in की टीम गौरव सावंत और कैमरामैन ओमकार सावंत जो कि इस पूरे प्रतियोगिता को YouTube के ऊपर लाइव दिखाते हुए साथ साथ हमारे साथ स्कोरिंग में पहले विश्वजीत अब विनोद जो कि जुड़ते हुए आज का यह पहला दिन कुल मिलाकर 5 मुकाबले आज के इस पहले दिन में और साथ साथ कल भी लीग स्टेज के 5 मुकाबले और उसके बाद जो 2 टीमें अंक तालिका के ऊपर पहले 2 पायदानों के ऊपर रहेगी वो 2 टीमें भिड़ेंगी फाइनल में। तो इसीलिए फिलहाल लीग स्टेज के मुकाबले चलते इस मुकाबले की ओर और शिवन्या 11 को अपने पहली जीत दर्ज कराने के लिए यानी कि इस मुकाबले में जीत दर्ज कराने के लिए जीत के लिए 58 रनों की आवश्यकता है। गेंद जी बिल्कुल दिखाई देती हुए विश्वजीत आरोतेकर के हाथ में। अक्सर ये गेंदबाज ऐसा है जो कि नई गेंद के साथ ही गेंदबाजी करना पसंद करता है और स्ट्राइक के ऊपर दादी और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर ओमकार पहले मुकाबले में थोड़े से दुर्भाग्यशाली रहे थे लेकिन ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी वक्त अपने बल्लेबाजी में गियर बदल सकता है। 5 गेंदों में 5 छक्के जड़े थे इस खिलाड़ी के VNPL में। साथ साथ स्ट्राइक के ऊपर फिलहाल है चंदन। इस बार आड़े बल्ले के सारे हो शायद क्या गेंद हाथ के ऊपर टकराई है। फॉलो थ्रू में अक्सर जब भी गेंदबाज गेंद को रोकना चाहता है तब ऐसी तो यहाँ पर बिल्कुल फॉलो थ्रू में यहाँ पर शायद गेंदबाज वहां पर विश्वजीत गेंद को रोकते थोड़े से वहां पर चोटिल होने से बचे छिपात है वहां पर। तो यहाँ पर एक रन बनता हुआ 1 रन के साथ साथ तो यहाँ पर बिल्कुल विश्वजीत बढ़िया रूप से गेंदबाजी करते हुए तो इसके बाद मुकाबला होने जा रहा है सुबह साई 11 और बूम बूम ब्लास्टर्स के बीच में। आने वाला मुकाबला एक बढ़िया मुकाबला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सुबह साई 11 जो कि अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है, साथ साथ बूम बूम ब्लास्टर भी अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है। यानी आने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमें आमने सामने जब भिड़ेंगी तब किसी एक का हारना तो तय है। अब देखना होगा कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम पिछड़ती है। और इस बार बेहतरीन गेंद, साथ ही साथ बेहतरीन टिप्पा, डायरेक्ट थ्रो वहां पर, लेकिन बैकअप नहीं था, यह गलती हो गई। अगर ये गलती आपको शायद चौके की बदौलत महंगी ना पड़ जाए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर रन आउट करने का मौका, लेकिन जी नहीं, सुरक्षित क्रीज में पहुंचते हुए चंदन यानी कि दादी। इसी के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 4 के ऊपर, इस हाना के चक्कर में लगभग 3 रन बने। 1 रन से बचाने के लिए रन आउट करने के चक्कर में 3 रन दिए वहां पर। इसलिए आपकी नजरें हमेशा मैदान के भीतर होने जरूरी। वापस अगली गेंद एक लंबी रनअप के साथ विश्वजीत गेंदबाजी का जिम्मा घटाते हुए, अक्सर जब भी केपीएल ओवर में इनको ही कप्तान भरोसा जताते हैं।
और खूबसूरत गेंद जो बिल्कुल तारीफ की थी उसके ऊपर खड़े ठहरते हुए विश्वजीत यहाँ पर दादी को आउट करते हुए बेहतरीन टिप्पा वहां पर पूरी तरह से जड़ में डालते हुए साथ साथ बोल्ड करते हुए और पहला धक्का लगता हुआ शिवन्या 11 टीम को चंदन यानी दादी वापस लौटते हुए पवेलियन में 4 रन के ऊपर पहला विकेट गंवाती हुए शिवन्या 11 जी बिल्कुल एक स्टार्ट मिलनी चाहिए थी। अपने पहले मुकाबले में भी इसी प्रकार का वाकया हुआ था। तो यहाँ पर सलामी में थोड़ी सी दिक्कत है। शुरुआत में अगर एक बढ़िया सलामी दी जाए तो मैं कहूँगा आने वाले बल्लेबाजों के ऊपर उतना दबाव नहीं रहेगा और यही बात को जाना विश्वजीत ने और पहला विकेट प्राप्त किया। सलामी की जोड़ी तोड़ी अब देखना होगा इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ेगी शिवन्या 11 की टीम। स्ट्राइक के ऊपर अक्षय मैदान में आते बिल्कुल हल्का सा फ्लिक करते हुए वहां पर थोड़े से लॉन्ग लेग के रीजन में बिल्कुल एक रन को पूरा करते हुए एक रन के साथ साथ स्ट्राइक में तब्दीली और इसी के साथ 5 रन जो कि बनते हुए स्ट्राइक में तब्दीली यानी कि ओंकार जो कि दिखाई देते हुए जानते हैं पिछले मुकाबले की यादें को भूलना चाहेंगे। और खूबसूरत शॉट इस बार लेकिन गेंद हवा में है फिर भी नरेश वहां पर गेंद तक पहुंचते हुए और बढ़िया रूप से वहां पर रोकते भी हुए साथ साथ हौसला अफजाई होती हुई वहां पर सभी खिलाड़ियों द्वारा क्योंकि रन बचा है अपनी टीम के लिए और रन बचाना काफी जरूरी है। पावर प्ले का ओवर है मात्र केवल आप 2 खिलाड़ी जो कि 30 गज सीमा रेखा के बाहर रख सकते हैं और फिलहाल एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और एक थोड़ा सा हल्का वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में। अब थोड़े से यहाँ पर वापस फील्ड में तब्दीलियां की जाती है थोड़ा सा हर एक बल्लेबाज के हिसाब से फील्ड की सजावट करते हुए विश्वजीत। इस बार बेहतरीन शॉट बिल्कुल उठाकर खेला है वहां पर कवर पॉइंट के क्षेत्र में और जैसे कि हमने जिक्र किया था आउटफील्ड काफी धीमी है बिल्कुल नमी है इस आउटफील्ड में और इसी के चलते गेंद थोड़े से वहां पर सीमा रेखा तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करते हुए इसी बीच 2 रन बने 2 रन के साथ साथ टोटल जो कि 9 के ऊपर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 9 रन बने विश्वजीत का वो ओवर एक चंदन का बेहतरीन विकेट उसके बाद आने वाले अब 5 ओवरों का खेल बाकी देखा जाए तो गेंदबाजी में तो ऑप्शंस बिल्कुल गिने चुने ऑप्शन है। स्वप्निल भाई गेंदबाजी कर सकते हैं साथ साथ ओंकार का 1 ओवर रहेगा और अब फिलहाल गेंदबाजी में सिद्धेश जो कि दिखाई देते हुए देखा जाए तो बल्लेबाजी में थोड़े से बिल्कुल दमखम रखती है सावन वॉरियर्स की टीम और अब तक देखा जाए तो 58 रनों का लक्ष्य जो रखा है उस 58 रनों का आपको बचाव करना है। आने वाले अगर बल्लेबाजों की बात की जाए शिवन्या 11 की ओर से तो सुशांत का आना बाकी है। बिल्कुल गीतेश शेटकर वो भी फिलहाल ड्रेसिंग रूम में मौजूद यानी कि थोड़ी सी बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई है और काफी बढ़िया गेंद वहां पर पहले निकल गया वहां पर अक्षय पालेकर गीतेश डीप में वहां पर फील्डिंग करते हुए बढ़िया छक्का जड़ा था बिल्कुल इसी दिशा में और काफी पसंद करते हैं स्क्वायर लेग के रीजन में शॉट खेलना वो फिलहाल स्क्वायर लेग में फील्डिंग करते हुए फिर एक बार गेंद थोड़ी सी नीचे रहते हुए और वापस लौटना होगा विकेट प्राप्त होता हुआ वहां पर सिद्धेश को और अक्षय को वापस लौटना होगा। दूसरा झटका लगता हुआ शिवन्या 11 टीम को मात्र केवल 9 रन के ऊपर दूसरे विकेट का पतन। इस बार सिद्धेश अपने टीम को विकेट में झटका कर देते हुए
अब देखना होगा कौन सा बल्लेबाज मैदान के भीतर आता है। जी बिल्कुल गीतेश शेटकर के ऊपर वो जिम्मेवारी, और सही रूप से कप्तान मैदान के भीतर आता हुआ। कप्तान जानता है हमेशा कि कब उसकी बारी है, कब कौन सी स्थिति में उसको आना है। क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पर मैं कहूँगा माहौल बिल्कुल ऐसा बन रहा है कि आप यहाँ से पिछड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से अगर आप प्रतिपक्ष टीम को हावी होने देंगे तो आपका पिछड़ना तय है। इसीलिए यहाँ से गेंदबाज को आपको मोमेंटम प्राप्त करने नहीं देना है, और यही बात मद्देनजर रखते हुए गीतेश शेटकर जो कि मैदान के भीतर आते हुए देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अपना स्वाभाविक विस्फोटक पवित्र अपनाते हैं या फिर फिलहाल संभल कर इक्के दुक्के से आगे बढ़ते हुए अंतिम ओवरों में बड़े शॉट चाहेंगे। देखना होगा क्या करेंगे फिलहाल। लेकिन गेंदबाजी में सिद्धेश चलिए अपनी अगली गेंद डालने के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार लेग में गेंद बिल्कुल 6 रन के लिए आते ही अपना स्वाभाविक खेल का प्रदर्शन करते हुए जो खराब गेंद मिली थी उसके ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए छक्का जड़ा गीतेश शेटकर ने पहले गेंद के ऊपर, और साथ साथ इसी के साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 15 के ऊपर 15 ऑन द स्कोर कार्ड। जिस प्रकार से ये मुकाबला चल रहा है मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मुकाबला अंतिम ओवर में एक करवट लेगा, ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जाएगा। फुल टॉस गेंद, शायद वहां पर थोड़ी सी गलती हो गई सिद्धेश द्वारा, क्योंकि शुरुआत में एक डॉट गेंद, उसके बाद दूसरी गेंद के ऊपर विकेट। लेकिन जब गीतेश आए, गीतेश जैसे बल्लेबाजों के सामने आप फुल टॉस गेंदबाजी नहीं कर सकते, और उसका भरपूर लाभ उठाया गीतेश ने। वापस अगली गेंद सिद्धेश द्वारा, और इस बार हल्के हाथों से खेलते हुए बिल्कुल थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन तेजी के साथ पूरा किया, और दूसरे रन की मांग, और 2 रन आसानी के साथ पूरा करते हुए 2 के साथ साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 17 के ऊपर। और अब तक 4 गेंदें जो कि डाली जाती हुई, हालांकि 1 छक्का जरूर खर्च किया है। वो फुल टॉस गेंद, यही बात है कि आप ऐसी गेंदबाजी करेंगे तो आपका छक्का खाना तय है। इस बार बिल्कुल लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद ट्रेवल करते हुए 6 रन के लिए, और 2 फुल टॉस और 2 फुल टॉस के ऊपर 2 बड़े छक्के। गीतेश को आप सेट होने में मदद कर रहे हैं, और एक बढ़िया ओवर जो शुरुआत में दिख रहा था उसको महंगे ओवर में तब्दील करते हुए अब तक 5 गेंदें, और इस 5 गेंदों में अब तक 14 रन बनते हुए स्कोर की बात की जाए तो 23 के ऊपर। और हल्के हाथों से खेला बिल्कुल फॉलो थ्रू में गेंद को रखते हुए सिद्धेश, लेकिन तारीफ करनी होगी गीतेश के इंटेंट की। छक्का खाने के बाद जोखिम नहीं ले रहे, सिंगल से बिल्कुल मुकाबले को आगे बढ़ा रहे हैं। जानते हैं ये वक्त नहीं है जोखिम लेने का, ये वक्त है आपको संभल कर खेलने का, और ये निशानी है एक अच्छे प्लेयर की। और देखना होगा ये इंटेंट कब तक दिखाएंगे। 2 ओवर का खेल समाप्त, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना 23 रन 2 विकेटों की नुकसान पर। फिर एक बार चर्चाओं का बाजार गर्म, दोनों छोर से वहां पर चर्चाएं चल रही है। खास करके मैं कहूँगा गेंदबाजी में किसको अब लाया जाए, क्योंकि गेंदबाजी का रोटेशन में काफी अहम रहता है। क्योंकि जब गीतेश जैसा बल्लेबाज सामने हो तो आप
अपने प्रमुख गेंदबाज को ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए क्या शायद वहां पर विश्वजीत को वापस बुलाया है क्या? बिल्कुल वहां पर विश्वजीत जो कि दिखाई देते हुए। तो इस बार विश्वजीत अपने कोटे में से दूसरा ओवर लेकर पहले ओवर में बिल्कुल एक बढ़िया ओवर डाला था, 9 रन 1 विकेट चटकाया था। इसी बीच बुलाना चाहूंगा शुभ साई 11 और बूम बूम ब्लास्टर कप्तान जल्द से जल्द आप टॉस के लिए संपर्क करिएगा। फिर एक बार फील्ड में सजावट वहां पर की जाती हुई, साथ साथ एक प्रोटेक्शन वहां पर लॉन्ग ऑफ में एक लॉन्ग ऑन, साथ साथ मिड विकेट में भी थोड़ा सा काव कॉर्नरिज्म में और बिल्कुल बैकवर्ड स्क्वायर लेग में भी एक प्रोटेक्शन तैनात। तीसरे ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद, शायद वहां पर कवर पॉइंट में थोड़ा सा खिलाड़ी फंबल होते हुए, लेकिन हालांकि कोई ज्यादा नुकसान नहीं सहना होगा। इसी के साथ 1 रन बनता हुआ, 1 रन के साथ स्कोर टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 24 के ऊपर। जो आवश्यक रन गति है रन उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हुए जितेश और उसका साथ निभाते हुए ओमकार। इस बार बेहतरीन शॉट, बिल्कुल स्क्वायर लेग में अनिल एक बेहतरीन कैच लपकते हुए, हालांकि दर्शकों में भी उन्होंने एक बढ़िया स्टैंड में कैच को लपका है। साथ साथ हम यही चाहेंगे कि वो फील्ड में भी एक बढ़िया कैच लपके, लेकिन 6 रन जो कि जितेश के बल्ले से 6 गेंदों में अब तक 20 रन बनाते हुए हर एक केपीएल के लीग में इन्होंने अपनी छाप अलग छाप छोड़ी है। और इस बार भी उसे प्रकार के वाक्य को दोहराते हुए अब देखना होगा विश्वजीत क्या करते हैं। ओ सफल कर खेला, बिल्कुल 1 रन के लिए आगे बढ़ते हुए। जी बिल्कुल क्रिकेट की पाठशाला में पूरे महीने में पढ़ के आए क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि है तो युवा बल्लेबाज लेकिन आज पूरे लक्षण उनके एक अनुभवी खिलाड़ियों की तरह दिखाई दे रहे हैं। छक्का खाने के बाद बड़े शॉट की ओर नहीं जा रहे, तो सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करने में सूझबूझ दिखा रहे हैं। इसी बीच हल्का सा चुम्मा लेकर बिल्कुल विकेट कीपर को चकमा देकर गेंद चली विकेटों के पीछे 4 रन के लिए। ये रन तो बोनस रन है, ये रन आने जरूरी, रन तो फिलहाल कैसे भी आए। तो ओमकार के बल्ले से निकलता हुआ चौवा, हालांकि थोड़े से भाग्यशाली रहेंगे और साथ साथ स्कोर जो कि आगे बढ़ता हुआ 35 के ऊपर। देखा जाए तो आज के दिन का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट